हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक चल रहा था और आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन फॉर लाइक अनलाइक एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8/10 माइनस 3/10 माइनस 4/10। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8/10 माइनस 3/10 माइनस 4/10, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन 8/10 माइनस 3/10 माइनस 4/10। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8/10 में भी 10 डिनोमिनेटर है, 3/10 में भी 10 डिनोमिनेटर है, 4/10 में भी 10 ही डिनोमिनेटर है। मीन्स सबका डिनोमिनेटर सेम है। ये लाइक फ्रैक्शन है। हम जानते हैं ना डेफिनेशन से, लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स। सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए लाइक फ्रैक्शन है। तो ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए 10 तीनों में ही है, तो हम 10 को कॉमन लेंगे। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 3 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3 माइनस 4, तो 8 माइनस 3, 8 से हमें 3 को माइनस करना है। 8 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5। अब देखिए जहां पर बच्चे गलत करते हैं, हम 8 के साथ 3 को माइनस किया तो हमने 5 लिख दिया। अब 5 प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए हमने 8 के साथ 3 को माइनस किया, ठीक है। तो 8 के आगे कुछ भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस साइन है। जब कुछ भी साइन नहीं होता तो हम मान लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि वो प्लस साइन है। तो हमें ये देखना है कि जो ग्रेटर नंबर है उसमें कौन सा साइन है। जो ग्रेटर नंबर में साइन होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें भी वही साइन होगा जो ग्रेटर नंबर का साइन होगा। तो 8 और 3, इनमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 8 इज ग्रेटर देन 3। तो 8 जो है वो हमारा प्लस में है। तो जब हमने 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 5 मिला। तो 5 भी हमारा किस में होगा, प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि हमारा ग्रेटर नंबर में जो भी साइन होता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आती है उसमें भी वही साइन होता है जो ग्रेटर नंबर का साइन होता है। 8 हमारा प्लस में है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये 5 मिला, वो भी प्लस में आएगा। क्लियर है। माइनस, यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लिख लिया, -4/10। अब 5 से 4 को माइनस करना है। जब 5 से हम 4 को माइनस करेंगे वी गेट 1/10। यहाँ भी वही है। देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5। 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर नंबर में हमारा कौन सा साइन है, प्लस साइन है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा उसमें भी कौन सा साइन होगा, वही साइन होगा जो ग्रेटर नंबर का साइन है, मीन्स प्लस में होगा। तो ये हमारा प्लस में होगा। तो प्लस और लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। हम लिखेंगे 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/5 माइनस 2/5। देखिए इसका भी डिनोमिनेटर को देखिए, 4/5 में 5 है, 2/5 में 5 है, मीन्स ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन को इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। 4/5 माइनस 2/5, तो 5 दोनों में है, इसीलिए 5 हमारा कॉमन रहेगा। 5 को हमने एक बार लिख लिया। अब न्यूमरेटर को जैसा है वो वैसा ही लिख दीजिए, 4 माइनस 2। तो 4 से हम 2 को माइनस करेंगे, वी गेट 2/5। यहाँ भी वही केस है। देखिए हमने सब्ट्रैक्ट तो किया, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 जो है वो प्लस में आया। क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्रेटर नंबर है 4 जो है वो प्लस में है और 2 क्या है, वो माइनस में है। तो ग्रेटर नंबर में जो साइन होती है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसमें भी वही साइन होता है। अगर 4 हमारा माइनस में होता और 2 हमारा प्लस में होता तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो नंबर मिलता वो भी माइनस में मिलता, क्योंकि 4 हमारा प्लस में है एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। इसीलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो नंबर मिला 2, वो हमारा प्लस में है। मतलब 2 का जो साइन होगा वो प्लस में होगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/6 माइनस 3/5। 4/6 माइनस 3/5 सॉल्यूशन। इसको भी सॉल्व करते हैं। 4/6 माइनस 3/5। देखिए तो यहाँ पर जो
डिनोमिनेटर है 4/6 में 6 है, 3/5 में 5 डिनोमिनेटर है, मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग अलग है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, ये अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन से हमें क्लियर है, अनलाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स अलग है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसे हमें सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, मीन्स लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विथ सेम डिनोमिनेटर्स, और उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम डिनोमिनेटर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम डिनोमिनेटर्स हमें तभी फाइंड आउट होगा जब हमें इसका जो डिनोमिनेटर है 4/6 में 6, 3/5 में 5, 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल पता होगा। जब कॉमन मल्टीपल हमें पता होगा तभी हम डिनोमिनेटर को सेम कर पाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो वही करेंगे हम, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर्स 6 एंड 5। देखिए 6 एंड 5, 6 हमारा इवन नंबर है, 5 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, मीन्स 6 और 5 के बीच में ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो ऐसे केस में हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5 मीन्स 30। 30 हमारा क्या आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया। ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये 30 जो है, यही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हम फाइंड आउट करेंगे गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। हमारा यही तो रूल है ना कि हमारा जो भी फ्रैक्शन है उसका सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विथ सेम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 30। तो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा 30 आएगा डिनोमिनेटर में, 6 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर देन वी गेट अ फ्रैक्शन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। मीन्स हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है या तो सेम होल नंबर से डिवाइड करना है, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो गिवन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो 4 5 जा कितना होगा, 4 5 जा 20। तो 20/30 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसका गिवन फ्रैक्शन जो 4/6 है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 3/5 है। तो 3/5 का भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा विथ सेम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारा क्लियर है, क्या है 30। अब 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 30 आएगा, 5 के साथ हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30। अब हमने डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 जा 18, 18/30 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 3/5 का। तो देखिए हमारा रूल क्या था, हमें जो गिवन फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था विथ सेम डिनोमिनेटर। तो मिल गया हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। 20/30 में देखिए डिनोमिनेटर 30 है, 18/30 में भी डिनोमिनेटर 30 है, मीन्स हमें सेम डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4/6 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आया, 20/30 माइनस 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आया, 18/30। ये अब दोनों में ही डिनोमिनेटर 30 है, मीन्स ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, तो दोनों में ही 30 है, इसीलिए 30 को हम कॉमन लेंगे। 30 हमारा एक बार ही हुआ। अब हम न्यूमरेटर जैसा है वैसा लिख लेंगे, 20 माइनस 18। तो 20 माइनस 18 को जब आप माइनस करेंगे वी गेट 2 अपॉन 30। अब यहाँ भी वही केस है, देखिए 20
इज ग्रेटर देन 80। 20 के आगे कुछ नहीं है, मीन्स प्लस साइन है। तो जब ग्रेटर नंबर में हमारा जो भी साइन होता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसमें भी वही साइन होता है। तो 20 हमारा प्लस में है, इसीलिए जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये जो 2 मिला ये भी हमारा प्लस में ही आएगा। क्लियर है? ये वो मेथड है जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब हम इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। मेथड 2, 4/6 माइनस 3/5। तो देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, मीन्स हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलसीएम हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया था, 6 × 5 = 30। तो इसका भी 30 ही होगा एलसीएम। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने फ्रैक्शन को ऐड करते वक्त किया था वही हम करेंगे। यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रही हूँ। ये जो डिनोमिनेटर में हमारा 30 आया, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? जो फ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम 4/6 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 4/6 में जो डिनोमिनेटर है 6, उससे हम ये जो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल आया 30 उसको डिवाइड करेंगे। तो वी गेट 6 5 जा 30, हमें रिमाइंडर 0 मिला। ये 5 क्या है हमारा? 5 जो है वो कोशेंट है। तो इस कोशेंट के साथ ये जो फ्रैक्शन है हमने 4/6, इसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर इंटू कोशेंट। न्यूमरेटर क्या है हमारा? 4 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे? कोशेंट के साथ। कोशेंट हमारा क्या है? 5। 4 5 जा कितना आएगा? 20। तो हमने यहाँ पर 20 लिख लिया, माइनस सिमिलरली यहाँ भी वही केस है। ये जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 30, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? ये जो फ्रैक्शन 3/5 है इसके डिनोमिनेटर से, मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा? 5 6 30, रिमाइंडर 0। ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा डिनोमिनेटर से। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, मीन्स कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हुआ है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने में हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तभी गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 6 5 जा 30 कंप्लीटली डिविजिबल है। 6 क्या है हमारा? कोशेंट है। हमें क्या करना है? कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो गिवन फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर इंटू कोशेंट। न्यूमरेटर क्या है हमारा? 3 है, कोशेंट क्या आया? 6 आया। तो 6 3 जा 18, यहाँ पर हमने 18 लिख लिया। 20 माइनस 18 वी गेट 2/30। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इस तरह का प्रोसीजर मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारा शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें इसे ओरली कैलकुलेशन करने आना चाहिए। हमें याद रखिएगा जो भी हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल आता है उसको हम डिवाइड करते हैं जो गिवन फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, और जो क्वोशिएंट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम वही गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। सिमिलरली वही प्रोसीजर नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करना है। जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे जो गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है उससे, और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसके साथ हम न्यूमरेटर गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया। क्लियर है? ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 देखिए, 1 होल एंड 3/4 माइनस 4/5। क्वेश्चन नंबर 4, 1 होल एंड 3/4 माइनस 4/5। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए 1 होल एंड 3/4 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 होल एंड 3/4 इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसका जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 क्या है? हमारा होल है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है 4,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे होल से, मीन्स 4 1 जा 4, और जो 4 आया उसको हम ऐड करेंगे गिवन फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर से, मीन्स 4 + 3 कितना होगा 7/4। जब हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था तो हमने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि इसको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 होल और 3/4 में ये जो 3/4 है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? इसका जो न्यूमरेटर है 3 इज लेस देन 4, तो लेस देन डिनोमिनेटर, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसको जब हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को जब हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। 7/4 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? न्यूमरेटर 7 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से या इक्वल होगा डिनोमिनेटर का तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/5। ये जैसा है वो एज इट इज रह जाएगा। 4/5 जो है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है 4 वो लेस देन है डिनोमिनेटर 5 से, इसीलिए हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका डिनोमिनेटर को चेक कीजिए। 7/4 में डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। 4/5 में डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। मीन्स अलग अलग डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है। तो ये हमारा, जब हमारा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो वो फ्रैक्शन हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो ये फ्रैक्शन जो है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो गिवन फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर को हमें, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। मीन्स हमें सबसे पहले जो गिवन फ्रैक्शन है 7/4 और 4/5 उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा विथ सेम डिनोमिनेटर्स। उसके बाद ही हम उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमारा क्या रूल है? हम ये देखते हैं जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है 7/4 और 4/5, इसका जो डिनोमिनेटर है 4 और 5, इसका कॉमन मल्टीपल क्या है? हमें कॉमन मल्टीपल पता होगा तभी तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर पाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट कीजिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 4 एंड 5। तो देखिए 4 और 5, 4 हमारा इवन नंबर है और 5 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। 4 और 5 के बीच में ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5, 4 5 जा 20। 20 हमारा क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। 4 और 5 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। यही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी होता है। अब तक तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि हम यही रूल जब फ्रैक्शन को ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे तब भी पढ़ा है, जब इसको फ्रैक्शन को ऐड कर रहे थे तब भी पढ़ा है, अब सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तब भी यही रूल पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा अब तक क्लियर हो चुका है। जो 20 है वही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो गिवन फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो 7/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? पहले तो हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं 20। तो 4 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा? 4 के साथ ऑब्वियस है हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 20। जब हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 जा 35, 35/20 हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है गिवन फ्रैक्शन 7/4 का। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? 4/5, इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 20 है। तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा? 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 4 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जब हमने डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 16। 16/20 हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/5 का। तो यही हमारा रूल है ना, जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है विथ सेम डिनोमिनेटर। तो देखिए 35/20 में 20 हमारा डिनोमिनेटर है, 16/20 में 20 हमारा डिनोमिनेटर है, मीन्स डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ
क्या है हमारा क्वेश्चन, 1 होल एंड 3/4 माइनस 4/5। 1 होल एंड 3/4 को जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो हमें क्या मिला, देन वी गेट 7/4 माइनस 4/5। 7/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया, 35/20। 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 60/20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए दोनों का ही डिनोमिनेटर 20 है तो 20 को हम कॉमन लेंगे, एक बार ही लिखेंगे 20 को, और न्यूमरेटर जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। 35 माइनस 16, 19/20। तो ये हमारा मेथड 1 है। ये हमारा वो मेथड है जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब हम इसका भी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म मेथड 2 कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है, 1 होल एंड 3/4 माइनस 4/5। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, ऑब्वियस है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देन वी गेट 4 1 जा 4, 4 के साथ हम 3 ऐड करेंगे, वी गेट 7/4 माइनस 4/5। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग है तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। और डिनोमिनेटर भी ऐसा है 4 और 5, इसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को ही डिवाइड करता हो। तो ऐसे केस में 4 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट 4 5 जा 20। देखिए 20 हमारा पहले भी आया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिनोमिनेटर्स का। तो 4 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है, 20 है। अब क्या करना है, 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे, ये जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है 7/4, इसके डिनोमिनेटर से। तो जब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 5 जा 20, 5 हमारा क्वोशिएंट है, 5 के साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 माइनस, नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए क्या है, 4/5। तो ये जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 20, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ये नेक्स्ट फ्रैक्शन 4/5 के डिनोमिनेटर मीन्स 5 से। तो हमें 20 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 5 4 जा 20। तो 4 हमारा क्वोशिएंट है, 4 के साथ इस न्यूमरेटर में जो 4 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 16। 35 माइनस 16, वी गेट 19/20। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 होल एंड 2/6 माइनस 7/8। क्वेश्चन 5, 1 होल एंड 2/6 माइनस 7/8। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए हैं कि ये जो है ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 1 होल एंड 2/6 हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कीजिए सॉल्यूशन, 1 होल एंड 2/6, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 1 क्या है हमारा होल है और 2/6 हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो डिनोमिनेटर है 6, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे होल से। होल में क्या है 1, 6 1 जा 6। अब उसको ऐड करेंगे किससे, न्यूमरेटर से। 6 के साथ 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 8, 8/6 हो गया। हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, 7/8। वो जैसा है वो एज इट इज रह जाएगा। जो गिवन फ्रैक्शन है दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। 8/6 में डिनोमिनेटर 6 है, 7/8 में डिनोमिनेटर 8 है। डिनोमिनेटर अलग अलग है मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स इनका डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विथ सेम डिनोमिनेटर्स, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सबसे पहले हम देखेंगे 6 और 8, इसका कॉमन मल्टीपल क्या है। जब हमें डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल पता चलेगा तभी तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ
डिनोमिनेटर्स 6 and 8। देखिए 6 और 8 ये दोनों ही हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पर मैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करनी हूँ, रफ में एलसीएम के डिवीजन मेथड अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये डिवीजन मेथड जो है वो थोड़ा इजी रहता है। तो 6 और 8 दोनों ही हमारा डिवाइड होता है किससे? बोथ आर द डिविजिबल बाय 2। तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 3, और 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 4। हम 2 ले लेते हैं पहले, 3 जैसा है वो वैसे ही रह जाएगा। 2 2 जा 4, 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वी गेट 2। फिर से हम 2 लेते हैं, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 2, 3 जैसा है वैसा हो गया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 1। सिमिलरली यहाँ पर 3 ले लिया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1, और ये भी 1 हो गया हमारा। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, डिनोमिनेटर 6 और 8 का। तो अब हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो 8/6, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं 24। तो 6 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 24 मिलेगा? पर 3 2 जा 6, 6 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। 6 4 जा 24। जब हमने डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली 4 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 4 जा 32, 32/24 हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है गिवन फ्रैक्शन 8/6 का। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 7/8, इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर हमारा क्लियर है 24, उसको हम पहले लिख लेते हैं 7/8। 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा? देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा। 8 3 जा 24। जब हमने डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 3 जा 21। 21/24 हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है गिवन फ्रैक्शन 7/8 का। अब हमारा क्या रूल था? जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा विथ सेम डिनोमिनेटर, उसके बाद ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 32/24, 21/24 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? हमारा सेम है, मीन्स ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। अब हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ क्या है क्वेश्चन? 1 होल एंड 2/6 माइनस 7/8। जब हम इसको कन्वर्ट किए थे वी गेट 8/6 माइनस 7/8। 8/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा क्या है? 32/24 माइनस 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 21/24। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम 24 तो हम 24 को कॉमन लेंगे, 24 हमारा कॉमन रहेगा। अब न्यूमरेटर जैसा है उसको वैसे लिख लेंगे 32 माइनस 21। 32 से हम 21 माइनस करेंगे वी गेट 11/24। अब हम इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? 1 होल एंड 2/6 माइनस 7/8। तो ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? होल के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 के साथ हम 2 को ऐड करेंगे वी गेट 8/6 माइनस 7/8। अब हमें क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसीलिए दोबारा हम फाइंड आउट नहीं करने हैं। हमें क्या मिला? 24। तो डिनोमिनेटर में हमने 24 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? 24 को डिवाइड करेंगे ये जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है 8/6 इसके डिनोमिनेटर से, मीन्स 24 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 24 आता है? 6 4 जा 24,
तो 4 हमारा क्वोशिएंट है, 4 के साथ हम इस न्यूमरेटर मीन्स 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 जा कितना होगा 32 माइनस सिमिलरली 24 को हम डिवाइड करेंगे किससे, जो गिवन फ्रैक्शन है 7/8 उसके डिनोमिनेटर से मीन्स 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, 8 3 जा 24 मीन्स 3 हमारा क्या है क्वोशिएंट है, 3 के साथ हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 3 जा 21, जब हम 32 के साथ 21 को माइनस करेंगे तो वी गेट 11/24। यहाँ भी वही केस है, देखिए 32 हमारा प्लस में है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो भी प्लस में आया, क्यों, जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो हमारा प्लस में है। क्लियर है?